हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपके कमेंट थे और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा। आपको मैं हर बार बोलता हूँ कि टाइम नहीं मिलता है। एक खबर थी कि भाई नई भर्ती आएगी क्या, उसके बारे में देखो। एक नोटिस भी आया है कि नई भर्ती कितने पदों पर आएगी, कब तक आएगी और आपके फिजिकल कब होंगे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपके फिजिकल कब तक हो सकते हैं। जैसे कि राजस्थान पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है, वो लगभग आपको 2500 से 3000 तक, लगभग 3000 पदों तक हो जाएगी। क्योंकि जो अभी हमारे साथ पीसीसी करने आए थे, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बने थे और अभी जो कर रहे हैं हेड कांस्टेबल पीसीसी हैं, तो यानी कि जो पद खाली होंगे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। जो नोटिस आया उसमें लगभग आपको 2200 के आसपास उस नोटिस में है। और जो ये पद खाली हुए हैं अभी हेड कांस्टेबल के पीसीसी के हैं, वो इसमें ऐड होकर लगभग आपके 3035 के आसपास ये वैकेंसी हो जाएगी। और ये वैकेंसी 2026 की वैकेंसी होगी। जो 2026 की में लगभग आप मान के चले, जैसे ही इस वैकेंसी की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो अभी 10,000 की वैकेंसी चल रही है, उसकी नई विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। नई विज्ञप्ति जारी देखो तब होगी जब सीईटी का एग्जाम हो जाएगा। सीईटी का एग्जाम आपको बताया कि भाई मई में होगा। तो मई के बाद में यानी कि आप लगभग माने तो जो दिसंबर के आसपास, 2026 में दिसंबर के आसपास, नवंबर, अक्टूबर नवंबर के आसपास विज्ञप्ति हो सकती है। उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन यदि मई में सीटी है तो उसके 2-3 महीने बाद ही नई विज्ञप्ति आएगी। फिर वो 3035 के आसपास आएगी। और जो इसमें ऐसा लग रहा है जिन लड़कों को कि भाई अपने नंबर कम है और नंबर कम आ सकते हैं, अपने जो हमने काउंट किया उस हिसाब से नहीं होगा, फाइनल नहीं होगा। क्योंकि 50,000 लड़कों में से होना तो लगभग 10,000 लड़कों का है। बाकी लड़के तो सभी का तो होगा नहीं। तो इसलिए आपको जो नई भर्ती आएगी उसके साथ में तैयारी करता रहना। अब आपके बात थी कि भाई कट ऑफ और ये रिजल्ट। कट ऑफ का देखो अभी हर कोई बता रहा है कितनी जाएगी, वो तो आपको देख लिया कि भाई इतने इतने नंबर आ रहे हैं। कुछ बढ़ा के बोल रहे हैं, कुछ घटा के बोल रहे हैं। कट ऑफ का तो वो अनुमान है ही, उसके अनुसार आप तैयारी करते रहो रनिंग की। अब रिजल्ट की बात है तो रिजल्ट आपका लगभग अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और फिजिकल, जैसे अभी ट्रेनिंग चल रही है सभी ट्रेनिंग सेंटरों में, तो आपके जब फिजिकल कराएंगे तो ट्रेनिंग सेंटरों में होते हैं। तो ट्रेनिंग सेंटर में जैसे फिजिकल होंगे तो लगभग आपको ये है कि 15 नवंबर तक ट्रेनिंग कंप्लीट होगी सभी की। और जयपुर में थोड़ा टाइम लग सकता है एक्स्ट्रा, आरपीएम में जिनकी ट्रेनिंग चल रही। लेकिन बाकी जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें लगभग 15 नवंबर के आसपास पीओपी हो जानी है। कोई 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन लगभग 15 नवंबर के आसपास पीओपी हो जाएगी। तो 15 नवंबर के बाद में आपके ग्राउंड तैयार होंगे, 5-4 दिन ग्राउंड के लगेंगे। फिर उसके बाद में आपके फिजिकल का कोई नोटिस वगैरह जारी हो जाएगा। यानी कि आप मान के चले तो 20 से 25 नवंबर के बीच में आपके फिजिकल करा लिए जाएंगे। यदि कार्य अपनी प्रगति इसी रफ्तार से चलेगा कि जो बताया गया एडिट साहब के अनुसार, तो आपको दिसंबर तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी और या तो फिर आगे चली जाएगी। लेकिन जो एडी साहब ने बताया कि अपने दिसंबर तक ज्वाइनिंग दे देंगे, हाँ तो हो सकता है दिसंबर तक ज्वाइनिंग देंगे तो आपको ये नवंबर के जो हमने बताया 25 से 26 तारीख तक आपको नवंबर में फिजिकल करवा लिए जाएंगे। इसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होंगे वो जल्दी करा लिए जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। और जैसे फिजिकल हुआ उसके 5, कुछ का तो 2 या 3 दिनों में ही रिजल्ट आ जाता है, और कुछ बड़े जिले होते हैं उसका 2-4-5 दिनों में रिजल्ट आता है। यानी कि आप फिजिकल के 10 दिन के अंदर अंदर लगभग रिजल्ट आ जाएंगे सभी के, यदि जल्दी ज्वाइनिंग देना है। वरना थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन रिजल्ट के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फिजिकल के बाद आने में। 10 दिन के अंदर अंदर सारा रिजल्ट डाल दिया जाएगा। जिलेवार रिजल्ट आता है, किसी जिले का पहले आ जाएगा, किसी का 2 दिन बाद में, किसी का 4 दिन बाद में, ऐसे करते जिले जिले के अनुसार कट ऑफ और रिजल्ट जारी हो जाएगी। अब पहली कट ऑफ, जैसे कुछ भी कट ऑफ गई तो उसके जो नंबर होंगे अगली कट ऑफ में मान के चलो 8 से 10 नंबर और 5 से 6 नंबर कितने भी बढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई 10 ही बढ़ेंगे, 5 ही बढ़ेंगे, कितने भी बढ़ सकते हैं। और अपने जिले के जो कैंडिडेट है कितने नंबर आ रहे हैं उसके अनुसार वो कट ऑफ बढ़ेगी। पहली कट ऑफ का अनुमान जिसके मैंने बता दिया 85+ लड़कियों के, और जो बाकी
13 की फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी, और 14 की फर्स्ट शिफ्ट थी। उसमें लगभग 85+, और जो सेकंड शिफ्ट है 14 की, उसमें 90 के आसपास लड़कियां रनिंग करें। लड़कियों के कमेंट आते भाई लड़कियों के लिए अलग से कुछ बताओ। अलग से क्या बताएं, यही है कि भाई आप तैयारी करते रहो। लड़कियां आप डिफेंस में देख सकते हो, डिफेंस के वीडियो आते रहते हैं कि भाई अपने कि कौन सी लड़कियां रनिंग कर रही हैं। 97 वाली लड़की रनिंग कर रही है, 100 वाली लड़कियां रनिंग कर रही है। तो एवरेज नंबर यही है। जिसको लग रहा है कि अपना बढ़िया नंबर है 100 के आसपास है, वो डिफेंस वगैरह ज्वाइन कर लिया। और मेरा तो यही कहना है कि भाई डिफेंस जिनसे बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि अपना तो नहीं होगी, 120+ है, तो वो तो ज्वाइन कर लो। और जिनके 100 के आसपास है, वो एक बार घर से ट्राई करो रनिंग की, और उसके बाद मुझे सही रिजल्ट आता है तो आप डिफेंस ज्वाइन कर लेना, कोई सी भी जो आपके पास में हो। फिर बचता है कि आपको भाई मेडिकल में क्या होगा। मेडिकल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, घबराना नहीं है। सभी मेडिकल में लगभग पास हो जाते हैं, कोई फेल होता नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो अलग बात है, बाकी लगभग सभी पास होते हैं। 50,000 में से 10,000 लड़के लगेंगे, बाकी 40,000 लड़के निराश होंगे, नई भर्तियों की तैयारी करते रहेंगे। क्योंकि वर्तमान में आने वाली जो भर्तियां हैं, वर्तमान की भर्ती को देख कर ही तैयारी करते रहें। क्योंकि वर्तमान की भर्ती जो 10,000 की है, उसमें 10,000 ही लगने। आगे की भर्तियों में आप पटवारी की जो नेक्स्ट आएगी, वीडियो की जो आएगी, एसआई की आएगी, और ये अपने अभी राजस्थान पुलिस की जो अपने घोषणा कर दी है, और नई जो एड होंगी उस कुल मिला के 3500 के आसपास वो आ जाएंगी। वैसे करके वैकेंसी चलती रहेगी। तो इन वैकेंसियों में आप यदि अभी से निरंतर तैयारी रखोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई अभी आपने छोड़ दिया फिर बाद में वापस वही फिर मेरिट का सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए आपको तैयारी करते रहना है। और मेरा तो यही कहना है कि भाई जितने 85+ वाले हैं वो रनिंग करो। लड़कियां 80+ वाली भी कर सकती हैं। और टीएसपी की कमेंट है, भाई टीएसपी वाला कितने का है। टीएसपी में देखो वैसे तो कोई ज्यादा कट ऑफ जाते नहीं है, लेकिन क्राइटेरिया आपका इतना है पास होने का, उससे थोड़ा 2-4 नंबर ऊपर है तो रनिंग करते रहो। लड़कियां तो जितनी पास होने की कैटेगरी है उससे ही रनिंग करते रहो। तो मेरे जो द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दिया करें। और मैं जो अपनी जो अपडेट देता हूँ वो अपने जो खुद के फिजिकल वगैरह दिए है मैंने। ड्राइविंग टेस्ट भी मैंने जो 2021 की भर्ती थी उसमें टेस्ट किया था। तो कुछ कमेंट आए थे कि पता नहीं है भाई आपको, तो मैंने खुद ने दिए। मेरे साथ के लड़के सीआईडी में लगे, कोई जानता हो तो पूछ लेना। पिछली भर्ती में सीआईडी में जो ड्राइवर है उनको मेरे साथी हैं, पूछ लेना। ट्रायल होते हैं, तुरंत हो जाते हैं, ठीक है, ड्राइवरों पे। और जो तुरंत हमारी भर्ती थी उसमें क्या है कि जो पहले इसका पेपर था, पहले रनिंग थी फिर पेपर था, तो इसका थोड़ा मामला अलग हो गया था। लेकिन जो पहले पेपर करा के फिर फिजिकल कराते हैं उसका मामला यही है कि जो आपके ड्राइविंग टेस्ट है वो तुरंत ही करा लिए जाते हैं जैसे ही फिजिकल होता है उसके बाद में। और ड्राइवरों के लिए ज़्यादा कट ऑफ वैसे जाती नहीं है। बहुत ज़्यादा कोई लड़के हो जाते हैं तो अलग बात है ना। तो आप तैयारी करते रहें। रनिंग की कोई दिक्कत आती है तो मेरे से आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगते हैं, इसे लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।